आति वचनों की प्रतिज्ञा करके देता हूँ तुम्हें, 5 वचनों को मेरे सुनकर खुशी दे दे मुझे। बिबी जी क्या कहते हैं सोनम जी से, नेह कर मेरे कुटुंब से सबको अपना जानना, जो मेरे हैं पूज उनको पूज करके मानना। हे प्रिय, पहला वचन ये है कि नेह कर मेरे कुटुंब से, जिस प्रकार से मैंने अपने माता पिता बहन भानुई चाचा ताऊ इत्यादि को प्यार स्नेह दिया सम्मान दिया है, उसी प्रकार अगर उनको आप सम्मान दें तो मेरे बाप अंगाई, नहीं तो अपनी माता पिता की कुमारी रहो। ये पहला वचन आपको स्वीकार है। दूसरा वचन क्या कहते हैं वर राजा, मेरे मन अनुसार अपना मन बनाना ये प्रिय, जिससे जीवन हो सुफल संसार में जब तक जिए। अगर दोनों के विचार और मन मिलता है, दोनों का चित्त मिलता है, तो जीवन में आनंद प्राप्त होता है। तो हे प्रिय, मेरे मन के अनुसार अपने मन और भाव को बना के रखना, इससे जीवन में आनंद आएगा। ये दूसरा वचन भी आपको स्वीकार है। तीसरा वचन, क्रोध तज देना न लड़ना, देह रखकर तुम कभी, क्रोध यदि कोई करे तो मौन हो सहना सभी। तो हे प्रिय, आपको किसी मंडप में क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। एक बाल हट, एक राज हट, एक नार हट, एक योग हट, ये चारों हट बड़े खराब होते हैं। तो अगर स्त्री ने जिद कर लिया तो इसको शॉपिंग कराने जाना है, उसको ढेर सारे पैसे खर्च कराने हैं, पति की जेब हल्की करानी है, तो करा करके रहेगी, लेकिन प्रेम से, क्रोध से नहीं। क्रोध में जरा सी बात नंद ने कह दी तो आपको क्रोध आ गया मजाक में ही, तो उसको क्रोध में आप उसको जवाब नहीं देंगी। क्रोध का मतलब, अगर क्रोध दोनों लोग करेंगे तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। सास ने भी अगर कोई बात आपसे कह दी तो आपको क्रोध आ गया, आपका बीपी बढ़ गया, ऐसा क्रोध नहीं करना है, क्योंकि माता पिता बच्चों को शिक्षा देने के लिए समझाते हैं, इसलिए मंडप में ही क्रोध का परित्याग कर देना। हे प्रिय, ये तीसरा वचन भी आपको स्वीकार है। चौथा वचन क्या, हो गृहस्थी में सहायक तुम मेरी बाबान हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो सदा क्या में रहना, पर पुरुष को देख कर उसको सदा भाई सजान, लोक और परलोक का डर हो यही सच्चा है ज्ञान, बिन बुलाए माता पिता के घर कभी न जाना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो सदा पति की आज्ञा में रहना, दोपहरी अर्धरात्रि को न घर से तुम कहीं जाना, न साधन काज से हो उसे भी मत पिया समझो, न पास उसके तुम जाना, सदा आज्ञा में रहना। पांचवा अंतिम वचन, बिना बुलाए कभी आप माता पिता के घर नहीं जाएंगे। इनके माता पिता आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे, तभी जाकर के आप जाएंगे कि घर में कोई कार्यक्रम हो गया, आपका सूटकेस तैयार हो गया, आप चले आएंगे। ये भी साथ में आएंगे, इनके परिवार के लोग साथ में आएंगे, क्योंकि कहा गया है अपने तो अपने होते हैं, पराए भी अपने होते हैं। तो पहले इनके परिवार का सम्मान करना, इनके माता पिता का सम्मान करना, इनकी बात को मानना, और बिन बुलाए माता पिता के घर नहीं जाना। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, उसमें तो आप बिना बताए जा सकती हैं, वैसे नहीं जाएगी। दोपहरी अर्धरात्रि न घर से तुम कहीं जाना। रात्रि में ऐसा नहीं अधिक रात तक आप अकेले घूमने कहीं जा रही हैं। इनकी नॉलेज में होना चाहिए कि आप किसी पार्टी में जा रही हैं, किसी के रिश्तेदार के घर जा रही हैं, या जॉब करने जा रही हैं, या यात्रा कर रही हैं, कहाँ पे हैं, अपनी लोकेशन इनको जरूर बताते रहिएगा, क्योंकि इस परिवार की आप पति बनने जा रही हैं।
और आज से आप दूसरे पुरुष की प्रशंसा अपने मुखारबिंद से नहीं करेंगी। जैसे भी ये संसार के सबसे सुंदर हमारे पति हैं, इनसे बढ़ के जीवन में कोई नहीं है। तो सौभाग्यवती स्त्री को किसी और पुरुष की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ये 7 और 5 वचन आप दोनों को स्वीकार है। तालियां तालियां जोरदार तालियां दोनों के लिए हो जाए। उत्साह बढ़ाते रहिए तो दोनों का। विपिन जी